बिहार की राजनीति, अगर यहाँ कोई कहानी सबसे ज्यादा उलझी हुई, सबसे ज्यादा दिलचस्प और अप्रत्याशित है तो वो एक ही नाम है, नीतीश कुमार। एक ऐसा नेता जिसने विरोधियों के दिए गए नाम पलटू राम को भी अपने दम पर एक गेम चेंजर की उपाधि में बदल दिया। उन्होंने दोस्ती बदली, दुश्मन बदले, विचार बदले, समीकरण बदले, लेकिन एक चीज हमेशा कायम रही, बिहार की सियासत में उनका असर। इस बार बिहार में उनकी जीत महज एक चुनावी नतीजा नहीं, बल्कि राजनीतिक पंडितों के लिए एक सबक है। जिस मुकाबले को कांटे की टक्कर माना जा रहा था, नीतीश ने वहां अनुभव, रणनीति और जनता के भरोसे की ऐसी लहर खड़ी की कि विरोधी चारों खाने चित हो गए। आज जब नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, तो ये जीत सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं, बल्कि 20 साल के सुशासन और संघर्ष की कहानी का सबसे बड़ा प्रमाण होगी। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को पटना के बख्तियारपुर में हुआ। घर में उन्हें सब प्यार से मुन्ना कहकर बुलाते थे। उनके पिता रामलखन सिंह खुद एक वैद्य होने के साथ साथ पुराने कांग्रेसी नेता थे, लेकिन 1952 के चुनाव में टिकट न मिलने पर उनका राजनीति से मोह भंग हो गया था। शुरुआत में नीतीश का झुकाव इंजीनियरिंग की ओर था। उन्होंने पटना के बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन भी लिया। परिवार उन्हें एक सफल इंजीनियर बनाना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए सोशल इंजीनियर का रोल लिखा था। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही वो छात्र राजनीति से जुड़ गए। 1972 में उन्होंने बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन का गठन किया और इसके अध्यक्ष चुने गए। यही वो दौर था जब जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का बिगुल बजा और ट्रेनी इंजीनियर की नौकरी छोड़कर नीतीश उस आंदोलन में कूद पड़े। आपातकाल के दौरान वो भूमिगत रहे, पकड़े गए और लगभग 9 महीने जेल में भी बिताए। जेल की सलाखों के पीछे ही उनकी विचारधारा को और धार मिली। यहाँ वो राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर जैसे समाजवादी नेताओं के करीब आए। इमरजेंसी के बाद 1977 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो नीतीश कुमार ने नालंदा की हरनौत सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी से हार गए। अगला चुनाव 1980 में उन्होंने फिर लड़ा और इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लगातार 2 चुनावी हार ये किसी भी युवा नेता के मनोबल को तोड़ने के लिए काफी था। निराशा इतनी गहरी थी कि एक समय नीतीश राजनीति से संन्यास लेने का मन भी बना चुके थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1985 का विधानसभा चुनाव उनके लिए करो या मरो का सवाल था और इस बार उन्होंने 22,000 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। इस जीत के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। इसी दौर में लालू यादव के साथ उनकी युवा जोड़ी पूरे बिहार में छाई हुई थी। लालू को विधानसभा में नेता विपक्ष बनाने में नीतीश की बड़ी भूमिका रही, लेकिन सत्ता की राहें हमेशा एक नहीं रही। 1989 में लोकसभा चुनाव जीतने और जनता दल में फूट पड़ने के बाद नीतीश ने 2003 में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू का गठन किया और बीजेपी के साथ गठबंधन किया। ये वो मोड़ था जब पुराने साथी लालू यादव से उनकी राजनीतिक राहें हमेशा के लिए अलग हो गई। 2005 के चुनाव में बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने धमाकेदार जीत दर्ज की और नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए। इससे पहले वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री और कृषि मंत्री जैसे अहम पद संभाल चुके थे। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने ही तत्काल टिकट स्कीम भी शुरू की थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका पूरा ध्यान बिहार की बिगड़ी कानून व्यवस्था को सुधारने पर केंद्रित था, जिसे उस दौर में जंगल राज कहा जाता था। उन्होंने आर्म्स एक्ट लागू किया, नरसंहार मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाई और नक्सलियों से निपटने के लिए स्पेशल फोर्स बनाई। उनके इस काम ने उन्हें सुशासन बाबू का नाम तक दे डाला। महिलाओं, दलितों और अति पिछड़े वर्ग को पंचायत चुनावों में आरक्षण देना उनका मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, जिससे जनता में उनकी बात और गहराती गई। भले ही विरोधियों ने उन्हें समय समय पर पलटू राम कहकर आलोचना की हो, चाहे वो बीजेपी हो या आरजेडी, नीतीश ने दूर विरोधी विचारधाराओं के साथ पाला बदला, लेकिन हर बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहे। मगर उनकी ये पलटबाजी उनकी राजनीतिक स्थिरता और अनुभव के आगे फीकी पड़ गई। जनता ने हमेशा उनकी छवि और बिहार के विकास के उनके योगदान को तवज्जो दी। आज जब नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ ले रहे हैं तो ये बात साफ है, नीतीश कुमार सिर्फ एक नेता नहीं है, वो बिहार की राजनीति की धुरी है और इस धुरी का घूमना पूरे देश की सियासत का रुख बदल देता है।